Like with the radio structure. Like your कुछ करो तो फ्लिप करने लग गए। कुछ समय पहले की बात थी। एक हंसता खेलता परिवार निकल चुका था एक नए सफर की ओर। और वो सफर क्या था, चलिए मैं आपको वो सफर भी दिखाता हूँ। मम्मी नेपाल में आके ऐसे से मत कर देना, लोग गोली गोली मार देंगे। ये बता, डैडी तो पचा ही नहीं पा रहे हमारी मम्मी को। ऐसे बोल रहे ये चश्मा, माय गॉड डैडी स्माइल देगा। फ्लाइंग किस दो अपनी बीवी को जो दे रहे थे, मैंने मिस कर दी। हाय हाय हाय। चलो चलो लेट हो। यूं ही चला चल, यूं ही चला चल। ब्यूटीफुल सन, अपनी मिरर तो साफ कर लिया करो चलने से पहले। पहला स्टॉप लिया हमने, किस जगह लिया जल्दी बता दे। कुछ तो पकौड़े मंगौड़े सब दिख रहा है वो। मम्मी को ना पेट में खौल मच रही थी। गजब। ये क्या लिया था तूने? समोसा पहले ही गायब कर दिया ना मेरे खाने से पहले। अरे सब टूट पड़े, जैसे ही आया सब टूट पड़े। कैसा था? अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मुझे तू तो कुछ भी खा सकता है, इसलिए तेरे पे भरोसा कम है। और से देखिए एक नंबर चाय है, मसाला चाय एक नंबर। लखनऊ छोड़े हुए हमें ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर हुए होंगे और यहाँ पे एक ढाबे पे रुके क्योंकि सबको बहुत तेज भूख लगी थी। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है क्या, समोसे। रिव्यू दो रेडी कैसा है? गरम बनने से बढ़िया। आइडिया ये है कि हम लोग अगले कितने देर में रेडी, 2 या 3 घंटे के अंदर बॉर्डर लग जाएंगे। ये भाई लखनऊ की रूट से इस तरफ से हम आए हैं। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, नेपाल बॉर्डर की तरफ बेसिकली। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कल जो कांड हुआ है ना एक्सप्रेस वे वाला, उसके बाद इट्स बेटर कि मैं अभी अपना फ्यूल फुल करा लूँ। बगल में पेट्रोल पंप भी है जहाँ जाके फ्यूल फुल कराना है। मुझे सामने देख, रिफ्लेक्शन देख रहा है कितना मस्त आ रहा है। ये सेम रिफ्लेक्शन है मम्मी के गालों से आता है, मम्मी की टांट से आता है। सॉरी की टाट इसकी चोटी से आता है ना, वो मैं किसी दिन काट दूंगी इसकी सोते सोते रह जाएगा टकला। मम्मी ने मैं तो इसकी कैंची लेके तैयार बैठी, बस मौका ढूंढी आज तो मेरा साथ। जय माता दी, जय माता दी। अच्छा चपराओ। देखो ओए सुनो, वैसे आज कोई वीडियो आ नहीं रही है, तो मैं सोच रहा हूँ Q&A वीडियो डाल देंगे बना के। आज 5-5 क्वेश्चन एक दूसरे से डिसाइड करके लाइव ऐसे ही डाल देते हैं। ऐसे मात्र 1 किलोमीटर रह गया नेपाल बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ पे इसी के साथ 2 लोगों की भविष्यवाणी हमने गलत प्रूव कर दी। डैडी ने कुछ और देख लिया था, डैडी राइट थे, लेकिन डैडी ने दूसरा रूट। कौन सा रूट था डैडी? सनौली। और विजय तो भाई मतलब विजय फिर विजय। अपनी तारीफ में कुछ शब्द? मैं बहुत आराम फील कर रहा हूँ। नहीं पहला वाला ही बोल रहे, बस वही शुरू कर रहा है। और इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके थे कृष्णगढ़ पोस्ट पर, जहां से हमें नेपाल में एंट्री लेनी थी। गाड़ी का एंट्री कराया। नेपाल में एंटर करने के लिए आपको इंडिया और नेपाल दोनों के सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, जहां पर आपको अपनी गाड़ी की एंट्री भी करनी पड़ती है। आते समय की वीडियो में आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर लगा रहा हूँ। A few moments later. बॉर्डर हम लोगों ने क्रॉस कर लिया जस्ट थोड़ी देर पहले। बॉर्डर में 2 पार्ट हैं। पहले आपको इंडियन साइड क्रॉस करना पड़ता है, जहाँ पे आपकी गाड़ी चेक होती है। आपको जाके अपनी गाड़ी को रजिस्टर कराना पड़ेगा, वहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी सिंपल सी उनके खाते में। सेम चीज आपको नेपाल में एंटर करते ही करना पड़ेगा। जैसे ही आप गेट से अंदर घुसेंगे, राइट साइड में पड़ता है आपको भंसार का ऑफिस। वहाँ पे जाके आपको अपनी गाड़ी के लिए भंसार, इट्स अ काइंड ऑफ टैक्स जो आपको बनवाना पड़ेगा अगर आपको अपनी इंडियन गाड़ी नेपाल के अंदर लीगली चलानी है, जो कि मैं 8 दिन के लिए बनवाने वाला हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे आके सिम ली है। जो टेलीकॉम कंपनी है वो है एंसल, और ये पड़ रही है डैडी कितने की पड़ रही है? 160 रुपए यहाँ का इंडियन, 160 रुपीज इंडियन की पड़ रही है। और इसमें बोल रहे हैं कि 1 GB डेटा पर डे मॉर्निंग में मिलेगा और 2 GB नाइट मिलेगा। 1 महीने के लिए वैलिड है। और यहाँ पे वैसे ऑपरेटर्स और कौन कौन से एंसल के अलावा? नमस्ते हो गया,
कैंसिल हो गया। अपनी आईडी पे ले लो। मुझे कितना पता है 1 GB पर डे, राइट? 1 GB पर डे, हाँ 2 GB पर नाइट। हाँ। सब आपके मोबाइल में मैसेज भी आएगा, उसको चेक करिए ना। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको बताने वाला हूं नेपाल बॉर्डर में होने वाले स्कैम्स के बारे में। पहला तो ये महाशय जो फिलहाल मुझे 2 GB पर नाइट एंड 1 GB पर डे, वो भी पूरे मंथ के लिए डेटा देने वाली सिम के बारे में प्रॉमिस कर रहे हैं। बात सच होती तो यहाँ बैठ के मैं इनके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा होता। ये तो बिल्कुल स्कैम है। मैंने लगाई नहीं ना, अभी लगाऊंगा। चेक करिए। वो सामने की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे ऊपर जाऊँ तो मैं ऑलरेडी आपको दिखाई दूंगा। आगे के सामने की तरफ वो आपको जो गेट दिख रहा है, राइट, बेसिकली बॉर्डर है नेपाल का, जहाँ से हमने क्रॉस किया है। और राइट साइड में जो आपको व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है, उसके जस्ट बगल में है वो ऑफिस, जहाँ से जाके मुझे भंसार लेना है। चलो, क्या रेट क्या है यहाँ पे, कन्वर्जन रेट क्या है? भंसार के लिए हम लोगों को जरूरत थी कैश की, और कैश फिलहाल था नहीं, क्योंकि कैश चाहिए था NPR में। उसके लिए हम लोग आए थे यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए। एंड लकीली विजय के पास पड़े थे $200, जिन पे मेरी पूरी नियत थी। विजय ने डॉलर्स को NPR में कन्वर्ट करवा लिया था। NPR यहाँ की लोकल करेंसी है, नेपाल की, नेपाली रुपीस बेसिकली। और यहाँ पे भंसार का लग रहा है 4200 NPR। अब वो यहाँ पे सबमिट करने जा रहे हैं उसी को। यहाँ का लोकल बैंक है। मुझे क्या रेट मिला तुझे डॉलर्स को जब तूने कन्वर्ट कराया? 133 चल रहा है रेंट रेट, 128 पे दिया। 128 पे दिया। 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ, पर ठीक है। 1000 रुपीज़ का लॉस है। एवरेज आप कहीं से भी कराओगे $400 का 25,600 मिलेगा। 25%। ये मैंने प्लान किया कि आगे जो भी SBI ATM मिलेगा मैं डायरेक्टली निकलवा लूँ। SBI ATM मिलेगा? मैंने चेक करके आया। हाँ चेक करके आया मैं। ये मैंने 7 दिन का भंसार बनवाया और ये मुझे पड़ रहा है ऑलमोस्ट 4200 रुपीज़ का, 4200 NPR का। यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। इन इंडियन रुपीज़ इट इज़ कॉस्टिंग मी समवेयर अराउंड 2800। अब ये गाड़ी यहाँ पे बुलाई है। भंसार की रिसिप्ट हमने कटवा ली थी 4200 NPR, जो कि 2800 समथिंग कुछ इंडियन रुपीस के हिसाब से बनती है। वे सब पूछ रहे हैं कि आपको नेपाल जाना था तो आप फ्लाइट से क्यों नहीं गए? क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? Good question. You are a good question. यहाँ पर आके इतना रक्कस हो रहा है। वही लगा। मेरे को जितना ट्रैवल करना है, आई डोंट थिंक कि फ्लाइट हमें जस्टिफाई करती। नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी आके आप कार वगैरह बुक कर सकते थे। यहाँ परमिट वगैरह का दिक्कत खत्म हो जाता। Why you decided to go by your own car? हमें बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी थी। हम हार्डली यहाँ से आगे निकले ही थे कि फिर से हमें पुलिस ने रोक लिया हमारी गाड़ी की चेकिंग के लिए। आज चौथी बार चेकिंग हो रही है हमारी, जब से हम लोगों ने वहाँ से छोड़ा है ना। चौथी बार रुकाया गया। क्यों? ऊपर के लिए। ये इंडिया में कभी इतना नहीं रोका गया मुझे कि ऊपर लगेज में क्या है वो देखने के लिए अभी रोका है। ये खुलवा दिया। इतनी बार तो रेडी क्यों इंडिया में निकला मेरा, जब से लगा है तो ऊपर चढ़ बंद करना भी तो महाभारत है। चलो, लखनऊ की तरफ से आते हुए हमने नेपाल बॉर्डर क्रॉस किया था कृष्णगढ़ के पास में, और अब हम लोग निकल चुके थे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो की थी पोखरा। यहाँ पहुंचकर ऐसा लग रहा था मानो हम शादियों के सीजन में आए हो, क्योंकि जहाँ से भी निकल रहे थे वहाँ किसी ना किसी की शादी हो रही थी। आजू जल्दी कहाँ आ गया? आजू नहीं होता मुझे। ATM देख के आजू मोटी नेपाली नेपाल आ चुके। आजू नेपाल में हम भटक रहे हैं ATM से पैसे निकालने के। ATM से पैसे निकालने के कहाँ है? अच्छा वहाँ जा रहे हैं। मैं सोची थी कौन से ATM की तू बात कर रहा है। मैंने इससे पहले 2 बैंक्स में ट्राई किया। 10,000 निकाल के ला मेरे लिए, चल। टेम्परेरी अनअवेलेबल। Now what is the option? Don't have any option. I have to check. A few moments later. चलना होता है। जब बीवी काम आती है तो बीवी के ताने सुनने भी पड़ते हैं। आज मेरे ATM से पैसे निकले ही नहीं, और आशु के ATM से पैसे एक बार में ही निकल गए। अब पूरी ट्रिप में ये बात सुनना तो तय था। आशु के केस में तो निकला है, मेरे केस में तो निकल भी नहीं रहा था। SBI ने धोखा दे दिया आशु उनको। अपने कार्ड देना, इंटरनेशनल मैं फिलहाल सोच ही रहा था कि अभी तक नेपाल में मुझे कुछ खासा देखने को नहीं मिला। वो पहाड़ों वाली फीलिंग आ ही नहीं रही है। लेकिन जैसे ही हमने बुटवल क्रॉस किया और पोखरा की तरफ आगे बढ़ने लगे, टेरेन पूरा चेंज हो गया। ऊंचाई थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और कुछ कुछ जगह तो इतनी सकरी थी कि वहां से गाड़ी निकालने में भी डर लग रहा था। बड़ा सख्त पानी होता है। रास्ते में पहाड़ के ऊपर से वही तो अद्भुत सी चीज है। अद्भुत सी चीज थी। आशु देख रही है वहां पे सामने? कल आ गए। और इधर भी देख आशु, देख इस साइड देख। वाओ क्या रूट है। और आशु चारों तरफ देख, और ऊपर भी देख आशु यहाँ से। हमारे एजेंट की माने तो बुटवल और लुम्बिनी की तरफ ट्रैवल करने के लिए हमको एक स्पेशल परमिट की जरूरत थी, जिसके लिए हमें एडिशनल पे करना था। लेकिन यहाँ की यात्रा सहायता कक्ष में पता करने के बाद हमें पता चला कि भंसार के अलावा इंडियन टूरिस्ट को और कुछ बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी नेपाल आ रहे हैं तो इस स्कैम से जरूर बचे। A few moments later. Oh, this is very nice.
शाम होते होते हम लोग पहुंच चुके थे हमारी डेस्टिनेशन पोखरा, जो कि नेपाल की एक बहुत ही मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये जानी जाती है अपनी अन्नपूर्णा रेंजेस और यहाँ पर ऑफर की जाने वाली स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए। आप यहाँ से माउंट एवरेस्ट या फिर माउंट कैलाशा के दर्शन भी कर सकते हैं। पोखरा में अगले 3 दिनों के लिए हमारी रिहाइश होने वाला था ये लेक साइड रिजॉर्ट, जहां पर रुक के हम एंजॉय करने वाले थे यहाँ की सेरेनिक ब्यूटी और उसके साथ में कई सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। हम आपको दिखाएंगे यहाँ की नाइट लाइफ और मिलाएंगे आपको नेपाल के कुछ ऐसे अनदेखे पहलुओं से जिनको देख के आप भी बोल उठेंगे वाह नेपाल। ओ पेट अंदर कर ले